बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख़ की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, दुनिया भर में सिर्फ 10 ममालिक ऐसे हैं जिनकी बहरी फ़ौज में एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। इनमें अमेरिका का नाम सिर्फ फहरिस्त है, जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। नाज़रीन, इसके बाद चीन का नंबर आता है, जिसने हाल ही में अपनी बहरिया में एक त्यारा बरदार जहाज़ शामिल किया है, और इसके बाद इसकी बहरिया में एयरक्राफ्ट कैरियर की तादाद 3 हो गई है। नाज़रीन, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इंडिया के नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की बात करेंगे, जो रिसेंटली इंडिया ने अपनी सर्विस में शामिल किया है। नाज़रीन, इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खास बात यह है कि इसे इंडिया ने खुद तैयार किया है, और आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि इंडिया का खुद से तैयार किया गया ये एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ताकतवर है और इसमें क्या कुछ खुसूसियात मौजूद हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, संस्कृत ज़बान में विक्रांत का मतलब है बहादुर, और इस नाम से इंडिया की बहरिया में पहले भी एक बहरी जहाज़ था जिसे बरतानिया की रॉयल नेवी से खरीदा गया था। 1966 में इसे भारत की नेवी में शामिल किया गया था, फिर इसे 1997 में रिटायर कर दिया गया था। इसके बाद इंडिया ने विक्रांत नाम से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू किया, जिसे बनने में 17 साल लग गए, और आखिरकार अब ये सर्विस में शामिल कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जो कि INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जो कि सोवियत मेड है, और दूसरा INS विक्रांत जो कि इंडियन मेड है, जो कि हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। नाज़रीन, INS विक्रांत 860 फीट लंबा और 197 फीट ऊंचा है। नाज़रीन, कोचिंग शिप यार्ड पर बनाए गए इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 1700 अफराद पर मुश्तमिल अमले और 30 लड़ाका हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स को रखने और इनको इस्तेमाल करने की गुंजाइश मौजूद है। नाज़रीन, याद रहे कि इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, जबकि UK रॉयल नेवी का HMS क्वीन एलिजाबेथ 40 से ज्यादा और US नेवी का लिमिटेड क्लास कैरियर 60 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। नाज़रीन, अगर बात की जाए इंडिया इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कौन से एयरक्राफ्ट यूज करेगा, तो फिलहाल ये जब तक फुली ऑपरेशनल नहीं हो जाता, जो कि 2023 के एंड तक होगा, तब तक इंडिया इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए रशियन मेड MiG-29 के तैयारी ही इस्तेमाल करेगा, जो कि INS विक्रमादित्य ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, इंडिया का INS विक्रांत के लिए प्लान है 2 दर्जन नए तैयारे खरीदने का, जो कि फ्रांस के राफेल M या अमेरिका के F-18 ब्लॉक 3 भी हो सकते हैं। नाज़रीन, इस एयरक्राफ्ट कैरियर की स्पीड 13 हॉर्स है, जो कि 56 किलोमीटर पर आवर बनती है। इसकी रेंज 8000 नॉटिकल माइल है, जो कि 15000 किलोमीटर बनती है। नाज़रीन, अगर इसमें मौजूद आर्मामेंट की बात की जाए तो 32 सेल पर मुश्तमिल मल्टी लॉन्च सिस्टम, 4 76 कैमम, 4 AK-630 क्लोजन वेपन सिस्टम, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में इंडिया का बनाया हुआ DRDO शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है। इसमें एयर सर्विलेंस रडार सिस्टम नस्ब किया गया है, और इसमें 4 इंजन नस्ब किए गए हैं, जो कि मिलकर 88 मेगावाट पावर जनरेट कर रहे हैं। और नाज़रीन, इतनी पावर एक छोटे शहर को देने के लिए काफी होती है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए 200 बिलियन रुपीस खर्च किए गए हैं, और 70% आलात इंडियन में डेवलप किए गए हैं। नाज़रीन, बहरी कार्रवाइयों के लिए विक्रांत के दस्तयाब होने के बाद इंडियन बहरिया को ये सलाहियत हासिल हो जाएगी कि बहरा हिंद में मगरिब और मशरिक दोनों तरफ में अपने त्यारे बतौर जहाज तैनात कर सकेंगे, और यूं इंडिया को बहुत वसी इलाके पर पहुंच हासिल हो सकती है। नाज़रीन, ये बात समझ लीजिए कि एक चलता फिरता एयरक्राफ्ट कैरियर एक एयरफील्ड है, और ये तब इस्तेमाल होगा जब आप दूर दराज एरिया में दुश्मन पर अटैक करने के लिए जाएंगे। नाज़रीन, अपनी कोस्ट लाइन को डिफेंड करने के लिए दूसरे वेपन्स लाइक डिस्ट्रॉयड एयरक्राफ्ट, सैम सिस्टम और कॉर्वेट सिस्टम काफी हैं। नाज़रीन, एयरक्राफ्ट कैरियर कोस्ट लाइन पर खड़े होने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये इंटरनेशनल वाटर पर रहते हुए अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च करता है, जो दुश्मन पर फजाई हमला करने के बाद वापस इस पर लैंड करता है। और नाज़रीन, अगर आपके मुल्क की कोस्ट लाइन ज्यादा है और आप जगह जगह बेसिस नहीं बना सकते या इसे पूरी तरह डिफेंड नहीं कर सकते, तो एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए दूर रहते हुए अपनी कोस्ट लाइन को डिफेंड किया जाता है। नाज़रीन, लेकिन इंडिया ने ये एयरक्राफ्ट कैरियर चीन को काउंटर करने के लिए डेवलप किया है, लेकिन नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक ये सलाहियत हासिल होने के बावजूद इंडिया की नेवी अपने मद्दे मुकाबल चीन की बहरी कुव्वत के मुकाबले में बहुत पीछे है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के पास 55 बहरी जहाज हैं, जिनमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 48 डिस्ट्रॉयर, 43 फ्रिगेट्स और 61 कॉर्वेट भी शामिल हैं।
नाज़रीन, चीन के ये 355 बहरी जहाज 2025 तक 420 और 2030 तक 460 तक की तादाद में हो जाएंगे, जबकि इस वक्त इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 12 फ्रैगेट्स और 20 कॉर्वेट शिप्स हैं। और अगर चीन और इंडिया के दोनों नए एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो चीन के नए एयरक्राफ्ट कैरियर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च करने का सिस्टम मौजूद है, जैसे कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद है, जबकि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में रवायती स्काई जंप टाइप सिस्टम अपने एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करने के लिए यूज करता है। लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के काबिल हो चुका है, लेकिन इंडिया को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए चीन और पाकिस्तान के पास कैरियर किलर मिसाइल भी मौजूद है और चीन अपने कैरियर किलर मिसाइल मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि इंडिया के पास अगर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है और पाकिस्तान इस बारे में नहीं सोचता। 2019 में ये खबर फैली थी कि पाकिस्तान चाइना से एयरक्राफ्ट कैरियर लेने जा रहा है, जो कि अफवाह ही थी, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने से रोकता है। और नाज़रीन, पहले नंबर पर आता है इसे अफोर्ड करना। और नाज़रीन, पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इंडिया ने डी कमीशन INS विक्रमादित्य $2.5 बिलियन में खरीदा है और इसे मेंटेन करने के लिए हर साल $50 करोड़ लगते हैं। इंडिया का मिलिट्री बजट $70 बिलियन को टच कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का मिलिट्री बजट सिर्फ $8 बिलियन है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान एक खतीर रकम इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने में लगा भी देता है तो हर साल तकरीबन $50 करोड़ इस पर लगाने पड़ेंगे। नाज़रीन, $50 करोड़ को आप पाकिस्तानी रुपयों से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नाज़रीन, इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फ्यूल कंजप्शन अमला और एयरक्राफ्ट ये सब अलहदा से खरीदना और इनको ट्रेन करना ये सब अलग से सरदर्द है। और अगर एक रवायती एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरा हफ्ता चलाएं तो ये एक हफ्ते में 5 मिलियन लीटर फ्यूल फूंक देगा। तो दूसरा ये, पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत ही नहीं। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन 1040 किलोमीटर की है, इंडिया की तकरीबन 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, तो इसे डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है। इसे हम लैंड बेस, एयरफील्ड या एयरफोर्स और दूसरे बहरी जहाजों से डिफेंड कर सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने का मतलब है पाकिस्तानी मईशत पर इजाफी बोझ डालना, और इसके लिए सिर्फ बजट ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, जबकि दुश्मनों पर भी डिपेंड करता है कितने हैं, कितने खतरनाक हैं और अब से कितनी दूर हैं। अगर पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया से निपटना होता तो इसके लिए पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत ही नहीं थी। इसी तरह आप कनाडा को भी देख लें, दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन कनाडा की है, जो कि 2,02,080 किलोमीटर की है। कनाडा की सर्विस में इस वक्त एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। रशिया को देख लें, इसकी कोस्ट लाइन अमेरिका, चाइना और इंडिया से लंबी है, जो कि 35,000 किलोमीटर है, लेकिन रशिया के पास इस वक्त सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। इसकी वजह यह है रशिया का आधे से ज्यादा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। तो नाज़रीन, बड़े से बड़ा मुल्क भी अपनी जरूरत के मुताबिक चल रहा है। और नाज़रीन, अगर हम बात करें कि एयरक्राफ्ट कैरियर से खुद को डिफेंड कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, कैरियर किलर मिसाइल्स और आबदोजों और क्रूजर से भी एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि माजी में जापान, यूके और USA के एयरक्राफ्ट कैरियर को ज्यादातर आबदोजों की जानिब से दागे गए टॉर्पीडो से डूबी थी। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।